Dear students, good morning. Welcome to online class. I feel you will be well and happy with good health and also preparing your study with the help of videos. I am firmly believe that you will watch videos seriously and complete your work punctually. Really, by following these rules, you will make your future bright. Today, I am going to start a new topic from Snapshot अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। इस टॉपिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल और ये लिखा गया है पैट्रिक प्रिंगल। पैट्रिक प्रिंगल। दिस लेसन इज रिटन बाय a well-known writer, Patrick Pringle. I am telling you the summary of this lesson. As you know that Einstein was a world-renowned scientist who made the discovery, who made the invention of the principle of relativity. In childhood days, he was a very normal and he did not like the things which were against his interests. Here, the writer Patrick Pringle has given an incident belonging to his student life when he was at school. Which type of problems did he face has been mentioned in this lesson. One day in his class of history teacher, एक दिन क्लास में हिस्ट्री के टीचर ने asked Einstein when Croatia attacked France in Waterloo. ये पूछा हिस्ट्री में क्वेश्चन कि ये बताइए क्रोएशिया ने वाटरलू के युद्ध में फ्रांस पर आक्रमण कब किया था। आइंस्टीन को इसका सही उत्तर नहीं मालूम था, तो इसलिए आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन टोल्ड दैट ही डिड नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड he also told that he did not think it necessary. When he says that he does not like the facts and dates, जब उन्होंने ये कहा कि उन्हें तथ्य और डेटों को याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, the teacher became very angry and scolded him. टीचर उनकी इस बात से बहुत नाराज़ हुए और उनको डांटने लगे। आइंस्टीन जिस एरिया में जहाँ पर रहते थे वो स्लम एरिया था और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही उनको ख़राब लगता था। आइंस्टीन हेटेड द स्लम एरिया। जिस एरिया में रहते तो स्लम एरिया होता। स्लम एरिया मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कम पढ़े लिखे और मलिन बस्तियाँ टाइप होती हैं, ऐसे लोग रहते हैं। तो वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहते थे वो एरिया उन्हें पसंद नहीं था। एज ए लैंड लेडी यूज टू बीट हर चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ एक मकान मालकिन जो थी वो अपने बच्चों को आए दिन पीटा करती थी। एंड शी वाज बीटन बाय हर ड्रंक हस्बैंड, और वीकेंड में जब उसका हस्बैंड आता था तो ड्रिंक करके वो उस लैंड लेडी को पीटता था। तो इस प्रकार से वहाँ का आसपास का वातावरण बहुत ख़राब हो जाता था।
आइंस्टीन को शांति प्रिय थी। आइंस्टीन वाज ए पीस लवर एंड इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वायलिन। आइंस्टीन को शांति प्रिय थी, शांति प्रेमी थे और वह संगीत में भी इंटरेस्ट लेते थे। उन्हें वायलिन बजाना आता था और वायलिन से उनको बहुत ही आनंद प्राप्त होता था। लेकिन जब वो वायलिन बजाते थे तो उसको भी उस लेडी के द्वारा मना कर दिया जाता था वायलिन बजाने से, और इस तरीके से उनको अच्छा नहीं लगता था और उनको खुशी और आनंद नहीं प्राप्त हो पाता था जब लेडी उनको वायलिन बजाने से मना कर देती थी। He was so upset that he wanted to leave from there. एक तो टीचर की घटना से वो दुखी हुए और दूसरे जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर भी उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से वो वहाँ से जाना चाहते थे, स्कूल ही छोड़ देना चाहते थे और वहाँ से अपने घर वापस जाना चाहते थे। लेकिन उनके पिताजी इस मामले में शक थे और वो सोचते थे कि डिप्लोमा पूरा करने के बाद ही उनका बेटा वापस जाए। तो इस तरह से उनको ये भी प्रॉब्लम थी। अब राइटर का एक दोस्त होता है यूरी नाम का, वो उसका काफ़ी सहयोग करता है, मदद करता है। जब ये जानना चाहता है तो ये मेडिकल स्टूडेंट होता है यूरी, तो ये आइंस्टीन उससे पूछते हैं कि क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो जो मेरे बारे में एक नर्वस ब्रेकडाउन का फेक सर्टिफिकेट बना दे और जिसमें ये कह दे कि इनको 6 महीने तक स्कूल न रखा जाए, पढ़ाई से दूर रखा जाए, ऐसा वो सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो इस तरह से वो स्कूल से भी हट जाना चाहते थे और एक कारण ढूंढना चाहते थे। काफ़ी प्रयास करने के बाद में यूरी को एक डॉक्टर साहब परिचित के मिल जाते हैं और वो डॉक्टर वेल्स होते हैं। डॉक्टर वेल्स से यूरी की बातचीत होती है, तो डॉक्टर वेल्स जो है तैयार हो जाते हैं और एक सर्टिफिकेट बना कर के उनको दे देते हैं और उसमें ये भी मेंशन कर देते हैं कि 6 महीने तक उनको स्कूल में न रखा जाए। तो डॉक्टर भी इस तरीके से काफ़ी यूरी का दोस्त होने के नाते आइंस्टीन के साथ में भी बड़ा मदद करता है और काफ़ी सहयोग करता है। अब आइंस्टीन के एक चहेते अध्यापक थे स्कूल में ही, मैथ्स के। मैथ में चूँकि आइंस्टीन बहुत ही टॉप परफॉर्मेंस देते थे तो वो टीचर बहुत ही उनको लाइक करते थे। तो उन्होंने सोचा कि टीचर से कोई हम ऐसा सर्टिफिकेट ले लेंगे जिससे कि अपने घर जाकर के हम अपनी हायर स्टडीज़ को कैरी ऑन कर सकेंगे। तो आइंस्टीन आस्क्ड हिज मैथ्स टीचर टू गिव हिम ए सर्टिफिकेट। आइंस्टीन ने अपने मैथ के टीचर से कहा कि उन्हें एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रदान कर दें जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को आगे कर सकें। और उन टीचर ने बहुत ही आइंस्टीन से प्रभावित थे और उन्हें ये मालूम भी था कि आइंस्टीन को स्कूल का वातावरण पसंद नहीं है और ये यहाँ पर रुक नहीं पाए। और मैथमेटिक्स में उन्होंने लगभग सब कुछ पढ़ाई दिया था, तो आइंस्टीन को ये समझ रहे थे कि आइंस्टीन को यहाँ रुकने की ज़रूरत भी नहीं। तो आइंस्टीन को गुड बाय कहते हुए उनको सर्टिफिकेट दे दिया। जब आइंस्टीन प्रिंसिपल रूम में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि उनको काफ़ी डांटा जाएगा, लेकिन और उनको स्कूल से निकालने की बात जब आएगी तो जो है सर्टिफिकेट दे कर के निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हुआ। जब वो प्रिंसिपल साहब से मिले जाकर के तो प्रिंसिपल जो है बहुत नाराज़ थे। प्रिंसिपल ने बताया कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुम जो है बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हो और टीचर को भी पढ़ाने नहीं देते हो। The principal scolded him by saying that he would expel him from school. He would expel him from school as he did not let the teacher teach and disturb other students. Finally, Einstein goes back happily, and as he is ready to
go with packing from hostel. Yuri bade him goodbye. In this way the story ends. देखिए, आइंस्टीन नाम के श्रेष्ठ वैज्ञानिक जिनके जीवन में विद्यार्थी जीवन का एक ऐसा घटनाक्रम जो कि उन्हें बहुत उसने परेशान कर दिया, और ये लग ही नहीं रहा था कि आइंस्टीन जो है इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनेंगे। लेकिन आइंस्टीन के अंदर विज्ञान और गणित के विषयों के बारे में चाइल्डहुड से ही काफ़ी इंटरेस्ट था। इस वजह से उन्होंने उस घटना को बहुत हल्के में लिया और अपने कैरियर पर फोकस किया, और उनका कैरियर लास्ट में बुलंदियों को छुआ। एंड ही बिकेम ए वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट एंड ही won the Nobel Prize for his great contribution to the field of science. We will meet this question answers in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you.